हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल 10th एंड 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी। गाइस, लास्ट हमने टॉपिक क्लियर किया था पोलन ग्रेन्स का, ठीक है। और आज हमने स्टडी करना है पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सैक के बारे में। अब आपको पता है कि द गाइनेशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द बॉडी। गाइनेशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। द गाइनेशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल भी कंटेन कर सकता है और मोर देन वन पिस्टल भी कंसिस्ट कर सकता है। सिंगल पिस्टल जो कंसिस्ट करता है उसे मोनोकार्पलरी कहते हैं, और जिसमें मोर देन वन पिस्टल होता है उसे मल्टी कार्पलरी कहते हैं। अब पिस्टल क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। आपको मैंने लास्ट फ्लावर में बताया था एंथर्स होते हैं, एंथर के नीचे फिलामेंट होती है, और वैसे ही स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी होती है, ठीक है। जिसको नहीं पता वो लास्ट वीडियो में जाके देख सकता है, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए गाइस, ये लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था। ये है एंथर, ठीक है। एंथर के नीचे ये है फिलामेंट, ओके। और इस सेंटर में ये एंथर्स बहुत सारे होते हैं, और ये एंथर्स और फिलामेंट दोनों को एक साथ में बोलते हैं स्टेमन, ओके। और ये है स्टिग्मा, ये देन नीचे ट्यूब को बोलते हैं स्टाइल, एंड ये ओवेरी। अब इनको कलेक्टिवली बोलते हैं हम पिस्टल, ओके। आपको समझ में आ गया। एंथर और फिलामेंट को बोलते हैं स्टैमन, और स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी को बोलते हैं पिस्टल। जो एंथर और फिलामेंट था वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी जिसको हम पिस्टल बोलते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जिसमें वन पिस्टल होते हैं उसको मोनोकार्पलरी कहते हैं, जिसमें मोर देन वन पिस्टल होते हैं उसको मल्टी कार्पलरी कहते हैं। व्हेन देयर आर मोर देन वन, अगर मोर देन वन हो, द पिस्टल में फ्यूज टुगेदर सिनकार्पस। अब पिस्टल क्या होता है कि वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हुए होते हैं, ठीक है। जिसमें बहुत ज्यादा पिस्टल्स होते हैं, मैंने कि जिसमें तो एक है वो तो एक ही होगा। अगर वहां पर दो तीन पिस्टल्स है, मतलब स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, सिग्मा, स्टाइल, ओवेरी अगर एक से ज्यादा है तो वो क्या होता है कि लास्ट में जाकर कलेक्टिवली ज्वाइन हो जाते हैं। और जिसमें कलेक्टिवली ज्वाइन हो जाते हैं, फ्यूज होते हैं, उसको बोलते हैं सिनकार्पस, ठीक है। 2.7b में आप देख सकते हैं ये है स्टिग्मा। इसमें बहुत सारे स्टिग्मास हैं, देखिए नीचे ये स्टाइल में आके ये ओवेरी एक आ गया है, ठीक है। लास्ट में फ्यूज हो गए हैं, तो ये पूरा क्या हुआ, सिनकार्पस, ओके। और क्या होता है, और मे बी फ्री, और एक साथ जुड़े नहीं भी हो सकते, उसे हम कहते हैं एपोकार्पस। 2.7c आप इसमें देख सकते हैं। देखिए ये अलग अलग है स्टिग्मा इनका। ये स्टिग्मा होगा, ये स्टाइल, और नीचे ओवेरी, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ओवेरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, सभी अलग अलग है, उनको बोलते हैं एपोकार्पस। ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट्स। हर एक पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं। 2.7a, यस आप देख सकते हैं। हर एक पिस्टल के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ठीक है। ये नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। बट मेन पार्ट जो ये तीनों होते हैं, ठीक है। द स्टिग्मा सर्व एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। ये जो स्टिग्मा होता है ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था। एंथर्स में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो शेड ऑफ हो जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर, स्टिक हो जाता है यहाँ पर आके। ये एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पोलन ग्रेन्स के लिए। द स्टाइल इज द एलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बेनेथ द स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे एक स्लेंडर पार्ट है, इसको स्टाइल बोलते हैं। द बेसल बर्स्ट पार्ट ऑफ द पिस्टल इज द ओवेरी। जो बेसल में ये बर्स्ट पार्ट होता है उसे ओवरी कहते हैं। सॉरी गाइस। इंस्टीड द ओवेरी इज द ओवेरियन कैविटी। इनसाइड द ओवेरी क्या होता है, एक ओवेरियन कैविटी होती है जिसको लॉक्यूल कहते हैं। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी के अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। प्लेसेंटा के बारे में भी हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन दैट यू स्टडीड इन द क्लास 9th। आपने 9th में पढ़ा होगा, सॉरी 11th, कि प्लेसेंटेशन कितने टाइप की होती है और क्या क्या होती है। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। अब क्या होता है कि प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा से क्या बनता है, मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, जिसको ओव्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी में बी 1। एक ओव्यूल में ओवरी में ओव्यूल 1 भी हो सकते हैं, जैसे कि वीट में, पैडी में, मैंगो में होते हैं। और बहुत ज्यादा ओव्यूल्स भी हो जाते हैं, जैसे कि पपाया में होते हैं, वाटरमेलन में होते हैं, और ऑर्किड्स में होते हैं, ठीक है। अब हम मेगास्पोरेंजियम के बारे में पढ़ेंगे। मेगास्पोरेंजियम क्या होता है, ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम। लेटस आप ये सभी नोट्स भी बनाते जाइए धीरे धीरे, बिकॉज आपको ऐसे याद नहीं रहेगा। आप अगर नोट्स बनाएंगे तो आप रिकॉल भी कर सकते हैं। लेट अस फैमिलियराइज ओवरसेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। अब हम
टिपिकल ओव्यूल के बारे में स्टडी करेंगे, उसके फिगर के बारे में स्टडी करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर, ये सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है, अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ अ स्टार्क कॉल्ड फ्यूनिकल। अब देखिए, इसके बाहर होती है ओविरी, ठीक है, मतलब आउटर लेयर होती है ओविरी। अब क्या होता है कि ये इस ट्यूब के साथ अटैच होती है, ठीक है, प्लेसेंटा में जो होती है इस ट्यूब के साथ अटैच होती है, जिसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं। ओके, आप इस डायग्राम को अच्छे से स्टडी कर लीजिए प्लीज। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। इस ट्यूब को तो फ्यूनिकल बोलते हैं, जो जहां ये फ्यूनिकल इस बॉडी के साथ अटैच होता है इस जगह पर, उसको हाइलम बोलते हैं। ठीक है, दस हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। इसलिए जो हाइलम होता है वो रिप्रेजेंट करता है एज अ जंक्शन, ये ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जो जॉइंट होता है वो हाइलम की जगह पे होता है, इसलिए इसको एज अ जंक्शन भी यूज बोलते हैं। ईच ओव्यूल हैज 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप कॉल्ड इंटेग्यूमेंट। ठीक है, इसमें इंटेग्यूमेंट होते हैं, ये जो लेयर्स होती हैं प्रोटेक्टिव लेयर्स, इनको इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। इंटेग्यूमेंट एनसर्कल्स द न्यूक्लियस एक्सेप्ट द टिप वेयर द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज्ड। ये जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है ये सब न्यूक्लियस को कवर करके रखती है एक्सेप्ट दिस पोर्शन, जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। ऑपोजिट द माइक्रोपाइल एंड इज द चलाजा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। यह माइक्रोपाइल के बिल्कुल अपोजिट में जो पोर्शन होता है ये उसको चलाजल पोल कहते हैं, जो कि बेसल पोर्शन होता है ओव्यूल का। एंड क्लोज विद द इंटेग्यूमेंट इज द मास ऑफ सेल्स कॉल्ड द न्यूक्लियस। इसके अंदर इंटेग्यूमेंट्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सेल ऑफ द न्यूक्लियस हैज अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। इस न्यूक्लियस के अंदर अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल होता है। लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज द एम्ब्रियो सैक। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है। और फीमेल गेमेटोफाइट, जैसे कि पोलन ग्रेन्स मेल गेमेटोफाइट होते हैं, एम्ब्रियो सैक फीमेल गेमेटोफाइट होता है। एंड ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म फ्रॉम अ मेगास्पोर। वैसे तो एक मेगास्पोर में, एक ओव्यूल में एक एम्ब्रियो सैक ही होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस, अब हम मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। उस प्रोसेस को जिससे मेगास्पोर बने फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, उसको मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मेगास्पोर बने फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल्स, उस प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, मेगास्पोर क्या होता है, ओव्यूल। Ovules generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropylar region. Ovules क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं सिंगल मेगास्पोर मदर सेल को इन द माइक्रोपाइलर रीजन में। देखिए अब इस डायग्राम को आप देख सकते हैं 2.8a, ये आप देख सकते हैं, ये एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, ये है ए डायाड, ठीक है, सॉरी ये है मेगास्पोर मदर सेल, ये है डायाड, ए डायाड मेगास्पोर मदर सेल, और ये है टेट्राड ऑफ मेगास्पोर्स। ठीक है, अब क्या है कि ये मेगास्पोर के अंदर ये डिफ्रेंसिएशन हो रही है। डिफ्रेंसिएशन आप समझ रहे होंगे, ये डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस होती है, और उससे क्या होता है कि ये डिवाइड होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये डिवाइड हो रहे हैं तो क्या होगा, ये सिंगल मदर सेल है, ये डायाड मदर सेल है, ये टेट्राड मदर सेल है, इसको मेगास्पोर बोलते हैं। ये डायाड मेगास्पोर है, ये सिंगल मेगास्पोर मदर सेल है। अब क्या हो रहा है, इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ये डेंस साइटोप्लाज्म होता है जिसमें 1 न्यूक्लियस होता है। द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन। अब ये मियोटिक डिवीजन करेगा और 2 सेल्स बना देगा, जिसको डायाड बोलते हैं, मेगास्पोर डायाड। अब क्या होता है कि माइटोटिक डिवीजन होती है और मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर। लास्ट में क्या होता है, 4 मेगास्पोर बन जाते हैं, जिसको टेट्राड बोलते हैं। ठीक है, फीमेल गेमेटोफाइट आपको पता है, फीमेल गेमेटोफाइट क्या होता है, मैंने अभी बताया। इन अ मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल बाय द अदर 3 आर डीजेनरेट। अब क्या होता है कि 4 हो गए, ये टेट्राड हो गया, इसमें एक जो होगा वो फंक्शनल होगा और बाकी जो 3 होंगे वो डीजेनरेट हो जाएंगे। ओके, ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गेमेटोफाइट। सिर्फ एक जो है फंक्शनल मेगास्पोर वो डेवलप होगा फीमेल गेमेटोफाइट मतलब एम्ब्रियो सैक में। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इस प्रोसेस से, इस मेथड से जो एम्ब्रियो सैक बनता है फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर, उसको हम क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, लेट अस स्टडी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन अ लिटिल मोर डिटेल। ओके, 2.8b में जाते हैं, 2.8b।
इसमें आते हैं, ये स्टडी करते हैं। इसमें क्या होता है, आप अपने बुक के पेज नंबर 26 पे भी देख सकते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर, न्यूक्लियस जो होता है फंक्शनल मेगास्पोर का डिवाइड होता है माइटोटिकली। अब जो न्यूक्लियस है वो माइटोटिकली डिवाइड होगा, जैसे ये 2 थे, आप देखिए ये माइटोटिकली डिवाइड होके डबलिंग कर रहे हैं। तो क्या होता है कि माइटोटिकली डिवाइड टू न्यूक्लियस विच मूव टू द अपोजिट पोल्स, और अपोजिट पोल्स में चले जाते हैं, फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। क्या बनाते हैं, 2 न्यूक्लिएट, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनाते हैं। 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन, दोबारा माइटोटिक डिवीजन होती है, तो 8 न्यूक्लिएट स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो सैक बन जाता है। अब 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बन गया। इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट दीज माइटोटिक डिविजन्स आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियस। क्या होता है, फ्री न्यूक्लियस में होता है, कहीं भी हो रहा होता है। दैट इज न्यूक्लियर डिविजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन का कोई भी रोल यहाँ नहीं होता। आफ्टर 8 न्यूक्लियर स्टेजेस सेल वॉल आर लेड डाउन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। अब जब 8 न्यूक्लिएट हो जाएगा तो सेल वॉल जो है वो बनने स्टार्ट हो जाएगी और एक टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होता है कि ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। अब ये जो 8 न्यूक्लिएट है ये क्या डिस्ट्रीब्यूट होंगे ऑल ओवर द न्यूक्लियस, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, अब इसके बारे में हम देखते हैं। क्या होता है कि 6 of 8 न्यूक्लियस आर सराउंडेड बाय सेल वॉल। अब क्या होता है कि जो 6 होते हैं, 6 जो न्यूक्लियस होते हैं वो सराउंडेड बाय सेल वॉल हो जाते हैं, ठीक है, सेल वॉल के अंदर सराउंडेड हो जाते हैं। और क्या होता है कि organized into a cell, the remaining 2 nuclei called polar nuclei are situated below the egg apparatus in the large central cell। और जो 2 होंगे वो क्या होगा, रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई जो पोलर न्यूक्लियाई जिनको कहते हैं, जिनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। देखिए ये भी सेल वॉल के अंदर चला गया, ये भी सेल वॉल के अंदर चले गए, ये पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो कि सिचुएटेड होते हैं एग apparatus में, अंदर ही होते हैं, लार्ज सेंट्रल सेल के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये देखिए ये 3 जो है और ये 3 ऊपर चले गए, 3 नीचे चले गए, सेल वॉल से सराउंडेड हो गए हैं। बट ये जो 2 हैं ये पोलर न्यूक्लियाई जो थे जो कि सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल विद इन द एम्ब्रियो सैक। 3 सेल्स आर ग्रुप टुगेदर एट अ माइक्रोपाइलर एंड। अब जो 6 थे वो तो 3 ऊपर चले गए, 3 नीचे चले गए, 2 बीच में प्रेजेंट है ना। अब इसमें क्या होता है कि 3 सेल्स आर ग्रुप टुगेदर। अब जो 3 ग्रुप टुगेदर हुए हुए एट द माइक्रोपाइलर एंड, ये हम माइक्रोपाइलर एंड और ये है चलाजल एंड। आपको अभी ओव्यूल के डायग्राम में फिगर में बताया था चलाजल एंड कौन सा होता है, माइक्रोपाइलर एंड कौन सा होता है। 3 सेल्स जो होते हैं ग्रुप हो जाते हैं टुगेदर माइक्रोपाइलर एंड में यहाँ पर, और ये एग अपरेटस बनाते हैं। इस वाले पोर्शन को एग अपरेटस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ट्यूब ने निकलना होता है, यहाँ से ट्यूब निकलती है और जो आगे फंक्शन परफॉर्म करती है। द एग अपरेटस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल। अब जो 3 सेल्स हैं एग अपरेटस में, जो 3 सेल्स हैं उसमें से भी 2 सिनर्जिड्स होते हैं और 1 एग सेल होता है, ठीक है। ये देखिए ये 2 सिनर्जिड्स हैं और ये 1 एक सिंगल एग सेल है, ठीक है। ये आपको स्टडी करना पड़ेगा, खुद याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा सेल क्या होता है, कौन सा सेल क्या होता है, और नोटबुक में आप नोट्स भी बनाएं तो ही जल्दी से आपको समझ में आएगा। जो ये सिनर्जिड्स हैं ये कहते हैं स्पेशल सेलुलर थिकनेस होती है, माइक्रोपाइलर एंड में प्रेजेंट होते हैं, इनमें स्पेशल सेलुलर थिकनेस होती है जिसको फिलीफॉर्म अपरेटस भी बोलते हैं, विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। ये क्या होता है कि ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि एक जो ट्यूब निकलती है उसको गाइड करते हैं, पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं कि उन्होंने कहाँ से घुसना है और फिर इनको अंदर आके फर्टिलाइजेशन करनी है। पोलन ग्रेन्स तो बाहर से आएंगे ना, तभी इसके अंदर जाकर अपनी फर्टिलाइजेशन करेंगे। ट्यूब आएगी यहाँ पर, ट्यूब यहाँ पर पहुंचेगी तब पता चलेगा कि उन्होंने फर्टिलाइजेशन कहाँ करनी है। दीज 3 सेल एट द चलाजल एंड आर कॉल्ड द एंटीपोडल सेल। अब चलाजल एंड पे जो 3 सेल्स है उनको एंटीपोडल सेल कहते हैं। द लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन अर्लियर हैज अ 2 पोलर न्यूक्लियाई। जैसे कि आपको बताया गया है लार्ज सेंट्रल सेल जो है उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई भी होते हैं। दस अ टिपिकली एंजियोस्पर्म सैक एट मैच्योरिटी दो 8 न्यूक्लियाई इज 7 सेल्ड। 8 न्यूक्लिएट होता है जो कि 7 सेल्ड होता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।